हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में स्वागत है। आज है 13 अगस्त, तो हम 13 अगस्त की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम हमारे स्टैटिक जीके वाले पोर्शन पर, जो कि पहला प्रश्न होता है स्टैटिक जीके से। पहला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किसने भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने की मांग रखी? तो ये रखी थी किसने? सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वप्रथम संविधान निर्माण की मांग रखने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने 1895 में ये मांग रखी थी और इनके बाद 1922 में गांधी जी के द्वारा भी यही मांग रखी गई और गांधी जी के बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने यही मांग रखी थी और इनके बाद 1928 के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण करने का प्रथम प्रयास माना जाता है। तो हमसे अगर प्रश्न पूछे कि भारतीयों ने संविधान निर्माण करने का प्रथम प्रयास कब किया था, तो उन्होंने किया था 1928 में, और ये काफ़ी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। तो इनके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन करने की प्रथम बार मांग रखी थी। तो हमसे पूछे कि संविधान सभा का गठन करने की मांग सर्वप्रथम कब रखी, तो ये रखी थी 1934 में। और किसके द्वारा रखी? तो ये रखी थी एम.एन. रॉय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा। और एम.एन. रॉय को भारत में संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक भी कहते हैं। और इनके बाद 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भी संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। तो इस प्रश्न के लिए आपको इतनी जानकारी रखना जरूरी है और आप इनको ध्यान से पढ़ भी लेना, जो मैंने पॉइंट इसमें नोट किए हैं। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। और इससे मिलता जुलता प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आए तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इन पर आप कन्फ्यूज मत होना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है वो स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं हम, और इसको प्रारंभ किया था 1984 से। और तो हमारे प्रश्न पे आते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के बारे में जानते हैं और इसकी थीम थी इस बार की यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, और ये पहली बार मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। और इसको मनाने का उद्देश्य है कि जो युवा है उनको एक साथ एक जगह लाया जाए और उनमें सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदायों में अधिक सक्रिय रहने के लिए प्रेरित किया जाए। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाया जाता है। और बात करें कि ये कब से मनाया जाता है, तो ये कब से मनाया जाता है? ये 12 अगस्त 2000 से स्टार्ट कर दिया था। पहली बार मनाया था हमने 12 अगस्त 2000 को। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं पेरू के नए प्रधानमंत्री? वोल्टर रोजर मार्टोस रुइज। और ये पेरू के पहले रक्षा मंत्री और सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? वोल्टर रोजर मार्टोस। और इन्होंने जगह ली है एल्वारो कैटरियानो की। इससे पहले थे एल्वारो कैटरियानो वहाँ के प्रधानमंत्री, और वहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान मार्टिन विजकारा, वहाँ के राष्ट्रपति है। बात आई है पेरू की, तो पेरू की राजधानी है लीमा और पेरू की मुद्रा है पेरू शॉल। तो इतना आप ध्यान रखना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री व उसकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है लेबनान सरकार ने। लेबनान की जो सरकार है हसन द्वीप की, उन्होंने और उनकी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। और इस इस्तीफे का कारण था कि 4 अगस्त को जो बेरूत में विशाल विस्फोट हुआ था, तो उसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि जो विस्फोट हुआ था वो काफ़ी ख़तरनाक था और लेबनान में जो सार्वजनिक तौर पर काफ़ी आक्रोश फैला उसके लिए, क्योंकि जो सरकार थी उसने आपदा को रोकने में विफल रही थी। और इस विफलता के चलते जो प्रधानमंत्री हसनदीप, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन उनके जो राष्ट्रपति है उन्होंने अभी उनको नए गठन, जब तक नए कैबिनेट का गठन होता है तब तक सरकार के कार्यवाहक क्षमता पर बने रहने का आदेश दिया है। अब बात आई है लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी है बेरूत और वहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड और राष्ट्रपति है मिशेल एऊन। कौन है राष्ट्रपति? मिशेल एऊन वहाँ के राष्ट्रपति है। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना
किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये की गई है गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात राज्य सरकार के द्वारा। और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनके द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनज़र रखते हुए जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा और इस योजना के लिए किसानों को कोई भी प्रीमियम या पंजीकरण प्रक्रिया का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। तो बात आई है गुजरात की। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री वे है विजय रूपाणी। तो गुजरात के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्पेसटेक स्टार्टअप स्काई रूट एयर स्पेस ने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम है, तो इस इंजन का नाम है रमन। क्या नाम है? रमन। और इसके सफलतापूर्वक परीक्षण करने के साथ ही स्काई रूट एयर स्पेस एक होमग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म भी बन गई है। और जो रमन है एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। और स्काई रूट एयर स्पेस ने जल्द ही अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की उम्मीद भी जताई है, जो 2 दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम के उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? ये दिया गया है नितिन सेठी को। किसको? नितिन सेठी को दिया गया है। और जो नितिन सेठी है वो हफिंगटन पोस्ट में पत्रकार भी हैं और उन्होंने पैसा पॉलिटिक्स नामक अपनी 6 भाग वाली श्रृंखला लिखी थी, उसके लिए यह उनको पुरस्कार दिया गया है। और शिवसाय सिंह है, उनको मिला है सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए KP नारायण पुरस्कार। कौन सा? KP नारायण कुमार पुरस्कार उनको दिया गया है। और वे हैं द हिंदू के पत्रकार है। कौन है? द हिंदू के पत्रकार है। बात आई है ACG की। तो ACG का मुख्यालय है चेन्नई में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं शशि कुमार। कौन है? शशि कुमार। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। किनके द्वारा? प्रकाश जावड़ेकर। और जो प्रकाश जावड़ेकर हैं वो हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। और इस पुस्तक में जो हमारे उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, उनके भाषणों का संकलन है। और इसमें 250 से अधिक पृष्ठों की यह पुस्तक एक कड़ी की तरह तीसरी पुस्तक है। इस कड़ी की तीसरी पुस्तक है जिससे प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसमें राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में उनके प्रयासों और परिणामों की एक झलक दिखाई गई है। तो बात करें वेंकैया नायडू की, ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं। और राजनाथ सिंह हैं वो हमारे रक्षा मंत्री हैं। और पीयूष गोयल है वो हमारे रेल मंत्री है। कौन है? रेल मंत्री। तो चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो ये जीती है मैक्स वेरस्टेपन ने। किसने? मैक्स वेरस्टेपन ने ये जीती है। और किसे हराया है? लुइस हैमिल्टन को। किसको? लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पे रहे हैं और वोल्टारी बोटास तीसरे नंबर पे रहे हैं। और जो मैक्स वेरस्टेपन है वो हैं रेडबुल के रेसर और लुइस हैमिल्टन है मर्सिडीज के और वोल्टारी बोटास भी मर्सिडीज के रेसर हैं। तो इतना आप ध्यान रखना। तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, वृक्क के संबंध में सही कथन है। यह उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। इसका मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना है। यह रक्त को फिल्टर करता है या फिर उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य है। मतलब वृक्क को अपन किडनी भी बोलते हैं, गुर्दा भी बोलते हैं। तो यह उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है और इसका मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना भी है और यह रक्त को फिल्टर भी करता है। तो ये चारों ही बिंदु सत्य हैं। और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपके लिए पॉइंट बनाए हैं कि वृक्क को किडनी, गुर्दा आदि नामों से भी जाना जाता है और प्रत्येक वृक्क सेम के बीज के आकार का होता है। प्रत्येक वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियम झिल्ली होती है। इसके अंदर क्या होते हैं?
संयोजी उत्तक भरा रहता है इसके अंदर। और वृक्क के अंदर अनेक कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो आप इतना ध्यान रखना। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कल फिर हम नए क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से, सक्सेस स्टडी सर्किल के नाम से ही है, उसको ज्वाइन करिए। और इसकी PDF की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।